दोस्तों, हमने यहाँ पर बैंक निफ्टी का डेली चार्ट लगाया हुआ है और हम लोग जिसका डिस्कस करते हैं रेजिस्टेंस और सपोर्ट यहाँ पर लगाया हुआ है और अपर सर्किट टारगेट, डाउन सर्किट टारगेट। ये सबसे इसके पहले डिस्कस करने से पहले मैं डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि यहाँ पे कोई बाइंग और सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं, ये ओनली एजुकेशनल पर्पज है। लेट अस स्टार्ट। अभी हम लोग दोस्तों ये देखते हैं बैंक निफ्टी का स्पॉट लेवल है, डेली चार्ट लगाया हुआ है। इसका रिकैप देखते हैं, रिकैप क्या कहता है। ओपन प्राइस हुई थी 48,195, हाई प्राइस बनाई थी 48,222.24 एंड लो प्राइस है 47,690 के आसपास और क्लोजिंग प्राइस है 47,762 के आसपास। तो जैसा देखा गया तो जो प्रीवियस का क्लोज था 48,234 के बिलो ही मार्केट ओपन हुआ। इसके बाद उसने जो हाई था, लास्ट टाइम का क्लोज था, उसके बिलो ही नीचे था, वापस जो हाई बनाया था, यानी दोनों तरह से नीचे ही था और फिर नया लो बनाया है इसने। अभी हमारे जो आगे का जो सपोर्ट लेवल होगा, ये जो 26 तारीख का था 47,725 का लो बनाया था उसने 26 तारीख को, और 22 को बनाया था उसने जो क्लोजिंग प्राइस था 47,492। और फिर जो 21 तारीख को था, 21 तारीख को क्या हुआ था, लो प्राइस इसका था 46,920 का और क्लोजिंग कितना दिया 47,840 का, यानी करीबन यहाँ पे जो 21 दिसंबर 2023 में 900 पॉइंट की रैली बनी थी। ठीक है, ये बॉटम से। तो अभी यहाँ पे देखा गया तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे एफआई वाले डीआई वाले क्या कर रहे हैं। एफआई वाले ने क्या किया है, एफआई वाले ने कैश मार्केट में 1602 करोड़ का इसने माल बाय किया हुआ है। डीआई ने करीबन 1959 का सेल किया हुआ है और एफआई वालों ने जो इंडेक्स फ्यूचर का 395 करोड़ का बेचा है 195 का, और एफआई वालों ने अगर इंडेक्स ऑप्शन बेचा 35,485 का, और स्टॉक फ्यूचर बाय किए हुए उसने करीबन 288 के आसपास एंड स्टॉक ऑप्शन बेचे उसने 414 का। इसमें इंटरेस्टेड क्या है, जो स्टॉक ऑप्शन बेचा हुआ है यहाँ पे है ना, स्टॉक ऑप्शन ये इंपॉर्टेंट इसके अंदर ये। और यहाँ डीआई वाले सेलर है, तो ये पूरा लेखा जोखा है। एफआई वाले ने सिर्फ बाय किया हुआ है 1602 का, बाकी सब यहाँ पे सेलिंग है। तो ये थोड़ा डेटा दिखा रहा है कि निगेटिव की ओर ये बेच रहे, ठीक है ना। तो यहाँ पर आगे हम लोग अपने स्ट्रेटेजी की ओर आते हैं। अभी यहाँ पे एक ही देखना है कि डॉलर इंडेक्स है, डॉलर इंडेक्स करीबन 101 के ऊपर है और आईएसडी यूएनआर आईएसडी जो है रुपीस वाला, ये भी 83 के ऊपर ही लगातार ट्रेड कर रहा है और इंडिया विक्स 14 के अबव ही है। इसके लिए इसके अंदर वॉलेटिलिटी बढ़ रही है और कल तो बैंक निफ्टी का एक्सपायरी। अभी हम लोग अपने स्ट्रेटेजी की ओर आते हैं। यहाँ पर हमने रेजिस्टेंस लगाया हुआ है, इसका मतलब ये हमारा सेलिंग का पॉइंट है 47,950 का और सपोर्ट लेवल है इसका 47,580 का। ये हमारे स्ट्रेटेजी का बेस है। इसके अंदर ये गैप अप गैप डाउन, इसको हम लोग बुलिश ट्रैप और बेरिश ट्रैप भी कहते हैं, बुलिश स्ट्रेटेजी, बुलिश एंड बेरिश स्ट्रेटेजी भी कहते हैं, इसको दो नाम दिए हुए। तो हमने यहाँ पे इसको देखते हैं, डिस्कस करते हैं कि यहाँ पर जो गैप डाउन हुआ, मार्केट समझो गैप डाउन हुआ 47,600 समझो, इसके ऊपर ही ओपन हुआ। तो हम लोग क्या करने वाले, क्या इस रेट को सस्टेन करता है, इसके ऊपर ही रहता है, गैप डाउन होके इस रेट के ऊपर ही रहता है, तो हम लोग यहाँ पे फर्स्ट कॉल बाय करने वाले, एट द मनी वाला एटीएम का कॉल बाय करने वाले। उसी तरह समझो मार्केट गैप अप ओपन हुआ यानी 47,900
50 के ऊपर ओपन हुआ लेकिन सस्टेन नहीं करता है तो हम लोग एटीएम पर क्या बाय करने वाले, पुट बाय करने वाले। गैप अप ओपन हुआ इस रेट के ऊपर सस्टेन नहीं करता है तो यहाँ पे एट द मनी वाला पुट बाय करने वाले। गैप डाउन हुआ इस रेट के ऊपर ही सस्टेन करता है और यहाँ पे एट द मनी वाला कॉल बाय करने वाले। ये हमारे फर्स्ट स्ट्रेटेजी का फर्स्ट सिनेरियो दो पार्ट में। सेकंड सिनेरियो क्या है इसके अंदर, ये है हमारा गैप डाउन समझो हुआ यानी इस रेट के बिलो 47,580 के बिलो ओपन हुआ तो हम लोग थोड़ा राह देखेंगे, नीचे चल रहा है चलने दो, कंसोलिडेशन अगेन रिट्रेसमेंट करने के बाद अगर इस रेट के ऊपर नहीं जाता है, यहाँ पर ही हर्डल लेता है, यहाँ पे रेजिस्टेंस लेता है तो यहाँ पर एट द मनी वाला पुट बाय करने वाले और यहाँ पर हम लोग स्टॉप लॉस यही रखने वाले, ये स्पॉट लेवल है। उसी तरह समझो मार्केट गैप अप ओपन हुआ इस रेट के ऊपर चल रहा है, हम पीछे नहीं जाएंगे कंसोलिडेशन रिट्रेसमेंट होने के बाद अगर इस रेट के बिलो नहीं जाता है तो यहाँ पर भी हम लोग एट द मनी वाला कॉल बाय करने वाले। ये हमारे स्ट्रेटेजी का सेकंड सिनेरियो का सेकंड पार्ट। थर्ड पार्ट क्या है, मार्केट गैप डाउन ओपन आना यानी इस रेट के बिलो, लेकिन मार्केट स्टार्ट होने के बाद 1 आवर 2 आवर्स के बाद इसके बिलो चला जाता है कंसोलिडेशन, अगेन एक अच्छी खबर शॉर्ट कवरिंग नए सिरे से बाइंग आती है और इस रेट के ऊपर चला जाता है तो हम लोग एट द मनी वाला यहाँ पे कॉल बाय करने वाले। हमारा फर्स्ट टारगेट ये होगा, ठीक है। ये थर्ड सिनेरियो होगा और इसको समझो कि आप ओपन हुआ इस रेट के ऊपर चला गया कंसोलिडेशन, एक बुरी खबर नए से शॉर्ट प्रॉफिट बुकिंग नीचे चला जाता है तो इस रेट के बिलो चला गया एट द मनी वाला पुट बाय करेंगे। हमारा फर्स्ट टारगेट ये होगा। ये हमारे 3 सिनेरियो जो रेगुलर हम लोग डिस्कस करते हैं। अभी यहाँ पर देखा गया पिछले कुछ दिनों से इसके अंदर 4 सिनेरियो भी चल रहा है। 4 सिनेरियो कौन सा, समझो आपने पिछले वाला वीडियो देखा रहेगा तो लास्ट वाला वीडियो क्या था उसका कि इसके बिलो चला गया। देखो फर्स्ट तो जो 48,380 हमारा रेजिस्टेंस लेवल था और सपोर्ट लेवल क्या था हमारा स्टरडे वाला 48,100। जैसा इसके बिलो चला गया तो हमारा पहला जैसा बिलो यानी ये तो आज का है लेकिन कल का स्टरडे का आप वीडियो चेक करो 48,380 के बिलो चलना शुरू कर दिया तो वहां पे पुट बनता था। बाद में 48,100 के बिलो भी चला गया तो यहाँ पर भी पुट बनता है। तो हम ये क्यों लिया रेफरेंस पॉइंट, तो आप पिछले वाले वीडियो को देखो कल वाले। तो यहाँ पर अभी 4 सिनेरियो बहुत जबरदस्त चल रहा है। समझो मार्केट गैप अप ओपन होता है, समझो गैप अप ओपन हुआ इसके ऊपर चल रहा है लेकिन किसी बुरी खबर से आती है या नए प्रॉफिट बुकिंग या किसी चीज से सेलिंग बनती है तो इस रेट के बिलो चला जाता है तो हम लोग यहाँ पर भी पुट बाय करते हैं और समझो इस रेट के बिलो चला गया फिर भी हम लोग पुट बाय करते हैं। उसी तरह समझो मार्केट गैप डाउन हुआ एक अच्छी खबर आती है या प्रॉफिट बुकिंग शॉर्ट कवरिंग आती है या नए से बाइंग आती है, इस रेट के बिलो चला गया तो हम लोग कॉल ही बाय करने वाले। अगेन इसके ऊपर भी चला गया तो भी हम लोग कॉल बाय करने वाले। तो ये हमारे एक स्ट्रेटेजी के 4 सिनेरियो, जैसा जैसा मार्केट अलग अपनी दिशा बदलता है इसी तरह से हम लोग एक स्ट्रेटेजी भी एक ही स्ट्रेटेजी इसको हम लोग अलग अलग एंगल से अलग अलग व्यू से देख रहे हैं। उसी तरह से हमने अपर साइड के टारगेट क्या दिया 47,960, 48,160 एंड 48,360 ये अपर साइड के विजिबल टारगेट है, ठीक है। डाउन साइड के टारगेट कौन से 47,560, 47,360 एंड 47,160 ये डाउन साइड के विजिबल टारगेट है। तो आपको यहाँ तक ये पूरा सिनेरियो समझ में आ रहेगा। अभी हम लोग निफ्टी के बारे में बात करने वाले लेकिन वहां पे इसको हमने डिटेल डिस्कस नहीं करेंगे, हम सिर्फ इसको रेजिस्टेंस सपोर्ट को हम लोग डिस्कस करने वाले, अदरवाइज वीडियो बड़ा बनेगा। यहाँ पर आपने देखा कि रेजिस्टेंस क्या है, ये सपोर्ट क्या करना है, आपको सिर्फ इस चीज के लिए फेथ रखना है कि यहाँ पर
आपको इस स्ट्रेटेजी एक आइडिया देती है कि गैप अप ओपन हुआ तो किस रेट के ऊपर क्या करना है, गैप डाउन हुआ तो किस रेट के बिलो या उसके ऊपर क्या करना है। ये यहाँ पे एक स्ट्रेटेजी आपको ये आइडिया दे देती है और ये जबरदस्त देती है और इसका 70-80% रेशियो है, सक्सेस का रेशियो भी है। तो आप जितने भी समझो ये नए व्यूवर भी जुड़ रहे या नए सब्सक्राइबर जुड़ रहे, तो आपको ये देखो पिछले लास्ट वाले वीडियो हम लोग अक्सर इस स्ट्रेटेजी को डिस्कस करते हैं। तो आप सोचोगे इस स्ट्रेटेजी के अतिरिक्त इनको कुछ आता नहीं क्या? अगर एक स्ट्रेटेजी हमारे पास इतनी पावरफुल है तो दूसरा क्यों देखना है ना। तो अभी हम लोग निफ्टी स्पॉट का भी देख रहे हैं, आगे चलते हैं निफ्टी स्पॉट में क्या चल रहा है वो देखेंगे। अभी हम लोग निफ्टी स्पॉट के ऊपर आए थे, उसका रिकैप देखा तो हम लोग देखते हैं कि ओपन प्राइस था 21,751, हाई प्राइस था 21,756, लो प्राइस है 21,556 एंड लो प्राइस है 21,666 के आसपास। ठीक है, तो अभी करीबन लो से भी मार्केट 90 पॉइंट ऊपर आया है। ठीक है, आज यानी जो क्लोज हुआ उससे लो, और इसका सिर्फ एक ही है कि ओपन प्राइस से क्लोज प्राइस बिलो है और मार्केट का रिव्यू देखा तो ओपन प्राइस और हाई प्राइस करीबन मॉर्निंग से सेम ही थी, यानी जैसे मार्केट खुला उसी तरह से इसके अंदर सेलिंग का प्रेशर बन रहा था। ठीक है, अभी हम सॉरी अभी हमने देखा यहाँ पर ये हमारा रेजिस्टेंस लेवल है 21,740, ये सपोर्ट लेवल है 21,600 ये। ठीक है, तो यहाँ पर क्या इसके ऊपर ओपन गैप डाउन ओपन हुआ और यहाँ पर समझो गैप डाउन ओपन होता है इस रेट के ऊपर तो एट द मनी वाला फॉल, गैप अप ओपन होता है इस रेट के ऊपर लेकिन सस्टेन नहीं करता है एट द मनी वाला पुट। जो सिनारियो टोटली हमने जो बैंक निफ्टी के अंदर बताया सेम स्टोरी निफ्टी के अंदर भी लागू है। ठीक है, सिर्फ आप ये मार्क करके लेना रेजिस्टेंस सपोर्ट, ये आपको काम पे आने वाला है और जो स्ट्रेटेजी जिस तरह से बताई उस तरह से उसको प्ले करना है और बेफिक्र से करना है। बहुत जबरदस्त स्ट्रेटेजी है ये, यूजफुल है, आपको प्रॉफिट कमा के देने वाली। ठीक है, अभी यहाँ पर देखा गया तो अपर साइड के टारगेट ये है 21,715, 21,765, 21,815, ये अपर साइड के विजिबल टारगेट है। डाउन साइड का टारगेट है 21,600, 21,550 एंड 21,500 के डाउन साइड के विजिबल टारगेट है। ठीक है, अभी यहाँ पर हमने पिछले वीडियो में एंड में बताया था कि यहाँ पर हम लोग एक यूट्यूब चैनल तो है ही हमारा, इसके अंदर हमने टेलीग्राम चैनल भी लगाया, एक चालू किया हुआ है। तो आप अगर इंटरेस्टेड हो तो आप उसको सब्सक्राइब करो, इसके अंदर डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दी हुई है, वहां पर जाके इसको सब्सक्राइब करो। वहां पर क्या किया जाता है 9:20 9:25 यानी 9:15 से लेकर 9:30 में एक निफ्टी का बैंक निफ्टी का एक कॉल दिया जाता है, कॉल जो भी है ट्रेड दिया जाता है, उस ट्रेड का सक्सेस का रेशियो जबरदस्त है। और आप एक बार सब्सक्राइब करके देखो। और हम लोग चैनल पे क्यों बता रहे कि उस टेलीग्राम चैनल में आने के लिए वही लोग चाहिए जो ऑप्शन ट्रेडिंग में बाइंग में इंटरेस्ट रखते हैं, है ना। फिर ऑप्शन का बाइंग इक्विटी में हो या इंडेक्स में हो, जो इंटरेस्ट रखते हैं वही वहां पर आए। तो इसके लिए हमने इस लिंक को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाली हुई है, आप उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक को देखिए, वापस से सब्सक्राइब कीजिए। और मैं इतना ये करता हूँ कि यहाँ पर आपको फायदा ही होगा, वहाँ पे विद स्टॉप लॉस टारगेट सब दिए जाते हैं और पूरे 10 बजे तक आप अच्छा खासा पैसा कमा के बाहर निकलते हो। तो यहाँ पर वीडियो एंड करते हैं। अगर मैं डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ, यहाँ पे कोई बाइंग और सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं, ये ओनली एजुकेशनल पर्पज है। ये वीडियो आपने देखा, सुना, समझा और पसंद भी किया, इसके लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।